डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान नहीं। ध्यान रखा कीजिए ना अपना। और अब फिक्र ना कीजिए, हम रानी साहब को सारी बोल के उनका मूड एकदम ठीक कर देंगे। अब हम जैसे से है वैसे से ही है। आपके पास तो होगा ही ना। चलते। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिवाली के दिन राजेश्वरी को घर से बाहर जाना पड़ा। गॉड नोज राजेश्वरी के मन में क्या चलता है, इसका आइडिया आज तक कभी किसी को लग पाया है? हाँ, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए था ना। मासा, अगर आपको बता भी देती तो आप रोक लेती उन्हें। वो जो करना चाहती हैं वही करती हैं। आज तक कभी किसी की सुनी है उन्होंने? I'm sure कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा पापा, लेकिन एक बार फोन तो उठा लेती या फिर मैसेज का रिप्लाई कर देती। आई होप कोई प्रॉब्लम में ना हो माँ। I'll check with विक्रम। Yes. रानी साहब को जगह पर ही माफी मांग कर ना ये मामला दबा देते, वरना जितने देर वो नाराज होंगी ना उतनी देर उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। पर वो दिखे तो सही है कहाँ? या विक्रम, आपकी माँ से कब लास्ट बात हुई थी? कुछ कहा उन्होंने कि कहाँ जा रही हैं? I'll see you soon। What? God। रानी साहब तो घर पर ही नहीं बताओ। हम तो ऐसे इतना लंबा माफीनामा सोच कर आए थे उनके लिए। कोई नहीं, बाद में सारी बोल देंगे। ये बुड़बक कहाँ को चले? कहीं फिर से किसी को धमकाने तो नहीं निकल गए? ये बबुआ का तो पूरा रिपोर्ट वहां निकाल के रहेंगे आज हम। हाँ बुड़बक, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे राजा बाबू। क्या करें अब? भैया रुकिए रुकिए। भैया भैया भैया, कहाँ जाना है? गाड़ी है ना सफेद, उसको फॉलो कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, चल 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 आगे आगे। अरे दूर जा रही है गाड़ी, फॉलो कीजिए ना। अरे भैया दूर जा रही है ना गाड़ी, अब क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? चालू नहीं हो रहा है, रुको मैडम। जल्दी कीजिए ना, गाड़ी जा रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। गाड़ी 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 गाड़ी, दिख जा दिख जा दिख जा। अरे गाड़ी दिख ही नहीं रही है, गायब हो गई। अब क्या करें हम, कैसे पीछा करें? स्टॉप 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 स्टॉप। ये लीजिए पैसे। जय माता रानी। ऐसी सुनसान भूतिया जगह में रानी सा अकेली क्या कर सकती है? क्या मैटर हो सकता है? फोन उठा महारानी। इस बार अगर फोन नहीं उठाया ना तो दिवाली का तोहफा होम डिलीवरी करूंगा उसके घर पे। अपना टॉक टाइम बचाओ हैरी।
आमने सामने बात करते हैं। हमसे टकराने का अंजाम जानते हो तुम? क्या सोचा था तुमने कि तुम राजेश्वरी सिंह रजावत को ब्लैकमेल करोगे और हमें पता भी नहीं लगेगा? बेवकूफ। रानी साहब, मेरी क्या हैसियत जो मैं आपको। Cut it! क्या चाहिए तुम्हें? सबूत की कीमत 1 करोड़। इतनी बड़ी रकम मांगने से पहले एटलीस्ट एक बार अपना चेहरा आईने में देख लिया होता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही फैल रहे हो? सिंपल सा गणित है रानी साहब, जितना बड़ा सबूत उतनी बड़ी कीमत। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमको क्या मैं नौसिखिया लगता हूँ जो एक ही कॉपी रखूंगा? ये तो एक झलक है, इससे भी बड़ा सबूत है मेरे पास। हमसे टकराने का अंजाम जानते हो तुम? बस रानी साहब, बस इरिटेट हो गया हूं मैं तुम्हारी भारी भरकम बकवास सुन सुनकर। हमसे मत टकराओ, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना ढिकाना। और रानी साहब, इस बंदूक के सामने ना सब एक ही है, डरे हुए। अच्छा, तो कहाँ है हमारे अंदर का डर? बताओ जरा। तुम्हारे हाथ में बंदूक है ना? चलाओ गोली। ये क्या कर रही है आप? पीछे हो जाइए, गोली चल जाएगी। I said shoot, goddammit! ससुर का नाती तुम? जेल से भाग आए? हाँ? रानी साहब डरिए ना, हम ना अभी विजय बाबू को फोन करते हैं, वही ठीक करेंगे ये बुड़बक को। अरे अभी ये सब का है रानी साहब? आप यहाँ अकेले वो भी हैरी के साथ? अरे बंदूक? ऐसा कौन सा राज है हैरी के पास जो आप अपनी जान खतरे में डाल दी? ये बात बाहर नहीं निकल सकती। घर पर अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। वो भगोड़ा हैरी यहाँ पर बंदूक ताने काहे खड़ा था? अरे कुछ तो कहिए रानी साहब। ऐसा कहिए ना, क्या हुआ? हैरी जैसे लोग अपना मतलब निकलवाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? पहले हमारे घर में घुसते हो और फिर हमारी अच्छाई और अचीवमेंट्स का फायदा उठाते हो, और वो भी सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन रानी साहब, वो तो कुछ सबूत और राज की बात कर रहा था ना? बस, जो इंसान हमारे घर से एक महंगी रिस्ट वॉच चोरी करके तुम्हारे सर पर इल्जाम डाल सकता है, वो इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। Got it? और याद रखना, तुम हमारे लिए काम करती हो,
तो ये सवाल पूछने की अपनी आदत मत बनाओ। आई डोंट लाइक इट। चलो यहां से। और हाँ, हमें अपनी प्राइवेट लाइफ बाहर पब्लिक में डिस्कस होते हुए अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये बात अपने पास ही रखना। चलो यहां से। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रानीसा, I'll call you back. किसी सर्वेंट को अपने आसपास तक भटकने नहीं देती रानीसा। हाउ कम रानीसा इनके साथ आ रही हैं और कहां से? ऑल ओके रानीसा? मैं काफी वक्त से आपका फोन ट्राई कर रहा था। सारी रानी साहब, आप हमें मना की थी, लेकिन इतनी बड़ी बात हम अपने अंदर छुपा नहीं सकते। ओह हरी आप। हाँ? हरी आप। बाहर कितनी देर से घूम रही थी तुम? अंदर का काम कौन करेगा? और ये सब क्या चल रहा है? हमारे घर में हमसे पूछताछ करने का चलन कब से शुरू हुआ है? नो रानीसा, एक्चुअली हमें जब जो बताना जरूरी लगेगा बताएंगे। मैं बस कंसर्न था आपके लिए। प्लीज, तुम सिर्फ अपनी लाइफ के लिए कंसर्न रहो। कल कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारा फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। गो रेस्ट करो। ओके। तुम नहीं। तुम हमारे हुक्म के खिलाफ गए। रानी साहब, आई नो, हम जानते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुमने सोच लिया कि अगर हैरी ने हमसे पैसे मांगे हैं तो हम भी लगे हाथ रानी सा से पैसा ऐंठ लेंगे, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। मुंह बंद रखने के लिए बख्शीश। ऐसा नहीं है रानी साहब। वो आपको लगा आप मुसीबत में है ना, तो अच्छा, हम और मुसीबत में? हम खुद दूसरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एनीवे, अब जब हमारे पर्सनल मैटर में घुसी चुकी हो तो उसकी पूरी कीमत हम अदा करेंगे। हमारे बाबूजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं रानी साहब। आज अगर हमको भरोसा है कि बाबूजी जेल से आजाद हो जाएंगे जल्दी, तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके पास आपका साथ है। इधर वो अब भले ही ना है, लेकिन हम तो है ना। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर बाबूजी हमसे सवाल करते कि रानी बेटे तूने कुछ काहे नहीं किया, क्यों उनकी मदद नहीं की। उनसे नजर चुराकर बात ना करनी पड़े, इसीलिए हम आपसे नजरें मिलाकर सवाल करने की हिम्मत कर लिए। हम तो बस आपकी सलामती चाहते हैं रानी साहब। ये जो पैसे है ना, हम फुल इज्जत से कमाना चाहते हैं, ऐसे नहीं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट।
लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस कल रात की पार्टी के लिए बचा के रखना। अगर वहां पे कोई भी गड़बड़ हो गई तो हम तुम्हें कमाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। थैंक गॉड प्रिंस जय के घर वापस आने से पहले पानी रखना याद आ गया मुझे, वरना रानी सा से कंप्लेंट कर मेरी नानी याद दिला देते मुझे। यही सही मौका है राजा बाबू के कमरे का तलाशी लेने का। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो पर्ची भी हमारे हाथ लग जाएगी। अरुण भाई, एक मिनट आइए ना यहाँ। हाँ रानी बोल। अरे आप ही काहे ले जा रहे हैं, हम ले जाते हैं। अरे कोई नहीं, एक ही बात है। अरे एक ही बात कैसी है, आप इतने बड़े बावर्ची, स्वाद के अनोखे कलाकार, ये काहे फीके पानी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप ना कल की पार्टी की सारी व्यंजन की लिस्ट देख लीजिए। और हाँ, वो जो हरी गोभी है ना, हमको लगता है थोड़ी कम पड़ेगी, आप जरा गिनती कर लीजिए ना एक बार। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, मुझे ब्रोकोली ऑर्डर करनी थी। चल ठीक है, तू पकड़, ये ले जा। एक बार पर्ची का राज पता चल जाए तो शायद ये भी समझ आ जाएगा कि बुब्बक बाबूजी से क्या कह रहा था। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। ना 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 ना, चेहरे पर नजर भी नहीं पड़नी चाहिए राजा बाबू, वरना नजारे हमको रानी सा दिखा देंगी। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये घर है, फुटबॉल फील्ड नहीं है जो इतनी रफ्तार से आप भागती हुई आ रही हैं। बच गए, अब इनसे निपटना है बस। क्या? अरे हम ना तो आप तो देख सकते थे ना कैसे तेज रफ्तार से आ रहे थे, हट जाते। आए माता रानी, बहुत दर्द हो रहा है। आप ना डॉक्टर साहब घूरने के कंपटीशन में जरूर फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन लाएंगे हमेशा। अच्छा, और गलती ना मानने के कंपटीशन में आपका आएगा फर्स्ट। क्या करती रहती हैं आप? हर बार टकरा जाती हैं मुझसे और अपनी गलती मान के सॉरी बोलने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। पहली मीटिंग याद है आपको? याद है? हाँ। क्या हुआ था? मैं गाड़ी गलत चला रहा था, राइट? ये आपने कहा था। उसी तरह आज क्या हुआ है? 70 की स्पीड से आप भागती हुई आ रही हैं, यहाँ पे 10 की स्पीड भी ज्यादा होती है। और अगर आपकी भाषा में समझाऊं ना, तो 50 डिग्री के एंगल की जगह 35 डिग्री के एंगल पे टर्न मारी आपने। ये तो होना ही था। हमारी बोली बोले लगे सर के चावचक डॉक्टर साहब, क्या बात है। पर क्या है ना, हम भी आपको चाबुकदार जवाब दे सकते हैं, पर क्या है ना, आपकी शादी है, आप घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। तो जाने दीजिए, खुश रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ओह रियली? आपके होते हुए मेरी शादी ठीक ठाक से हो पाएगी? मुझे तो पक्का यकीन है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे आप। आदत है ना आपकी। अरे ऐसे काहे कह रहे हैं आप? इस घर में बाबूजी के सबसे फेवरेट आप हैं। देखना डॉक्टर साहब, आपकी शादी एकदम भौकाल होगी। अपने हाथों से बवाल तैयारियां करेंगे हम। अरे धूम धड़ाका शोर होगा, प्रजयपुर नाचता मोर होगा, मोर होगा, मोर होगा। बाबूजी की तरह ध्यान रखेंगे, ऐसे पूरा रजावत परिवार भाव विभोर होगा। मुझे
क्या था ये? हमारे जज्बात थे। कभी कभी हम सोचते हैं इंजीनियर के साथ साथ ना शायर भी बन जाते हैं। एक और सुनाते हैं। Shut up. मूर्ति। Shut up. आपको जो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी वो ठीक तरह से निभा दीजिए। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए आप। शहर का छोड़िए, घर में सब कुछ नॉर्मल हो यही काफी है। ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए ठीक है, मान गए। आपकी अर्जी पर हम राजी। वैसे भी काम बहुत है, बुढ़वा कितना काम है कि खत्म ही नहीं होता। हम चलते हैं। जाइए। डॉक्टर साहब, अब क्या है? एक और बात याद आ गई है। कभी कभी हम एकांत में बैठ के क्यों राजकुमारी के बारे में सोचते हैं। माने कोयल सी तेरी बोली वाली कियारा जी। अब उन्हें क्या हुआ? वो आप इतने डिफिकल्ट टाइप के इंसान है ना, सोचते हैं कि बेचारी कैसे झेलेंगी आपको। What do you mean? क्या प्रॉब्लम क्या है मुझ में? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो इंजेक्शन वाली सुई की तरह तेज जबान चलता है ना आपका। और अस्पताल के शांत पर डरावने कमरों के जैसा दिमाग, और वो भुनभुनाती टुन 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 करने वाली दिल की जो मशीन है ना, उसकी तरह गुस्सा है आपका। और आप पहले से ही शादी कर बैठे हैं। उनको पता चलेगा तो क्या होगा?